बात की बड़ी प्रसन्नता है। वो आज सारे साथी हमारे बीच में उपस्थित हैं जो वो आज हमारे यहाँ पर एक परमानेंट अंतर के रूप में हमारे साथ हैं। एक बार ये बात खास बात इसके लिए धन्यवाद दूंगा उन साथियों को उन्होंने हमेशा अपने वरिष्ठ नेताओं को जो हमेशा नर्सिंग के क्षेत्र में काम करते आए हैं उनको कभी भी पहुंचने का प्रयास नहीं किया और उनकी बात पे भरोसा रखा। और जब एक दूसरे के प्रति भरोसा, प्रेम और विश्वास होता है तो जब हमें जो भी मंजिल हासिल होती है वो बहुत अच्छी होती है और उसी का परिणाम है ये साथी आज हमारे बीच में है। और हमने इनकी वापस एक मांग उठाई इसके लिए बहुत जरूरी है। जब ये लोग संविदा पे काम करते थे तब उनकी उम्र कोई 25 साल का हो गया, कोई 27 साल का हो गया और 33 साल का हो गया। आप हम सबको पता है जब हम लोग नौकरी लगे तो 20-22 साल में हम लोगों की नौकरी लगी तो हमारा जो सर्विस का पीरियड है वो बहुत लंबा है। और जो साथी 20 साल पर संविदा के बाद नौकरी लगा अगर वो 60 साल में रिटायर होता है तो उसका जो पीरियड होता है वो बहुत कम होता है तो उसमें कई प्रकार के पेंशन के परिणाम वगैरह नहीं होते। इस मांग पत्र में उन साथियों के लिए मैं आपको बता दूं उनकी एक मांग है जो काम उन्होंने संविदा के पीरियड में किया चाहे सरकार अपना पैसा नहीं दे लेकिन उस सर्विस को उनकी जो लेंथ ऑफ सर्विस है जो उनकी लंबाई है उसमें शामिल कर दें। होती है तो आपको मैं जानकारी दूंगा आपको क्या फायदा होगा। जब आप सब अपनी युवा अवस्था में थे तब आपने अपने यहाँ पर काम करके अपनी पूरी युवा अवस्था को यहाँ पर कम पैसे में अपनी आए लेकिन आज तक आने वाला जो समय होगा पास जिसको हम बुढ़ापा कहते हैं या जो हमारे जीवन का पिछला हिस्सा होता है वो शांति तरीके से बीते तो हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना है हमारी कौन सी मांग हमें कहाँ प्रभावित करें। दूसरी चीज में आपको और एक बताना चाहूँगा जैसा कि मैं स्वयं और हमारे कई साथी वो हमेशा 25 साल से लेकर 30 साल के बीच में उनको प्रथम श्रेणी का पद मिला। हम कई लोग इसके साक्षी हैं लेकिन हमने जब दूसरी बार आंदोलन किया तो आपको ज्ञान होगा कि 4500 पोस्टों का राजस्थान में सृजन हुआ प्लस ग्रेड 1 जो आज सीनियर नर्सिंग ऑफिसर माने जाते प्रदेश अध्यक्ष एवं मुख्य संरक्षक राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के आंदोलन के आगे की आज की कड़ी में हमारा 2 घंटे का कार्य बहिष्कार रखा गया है। हम गांधीवादी तरीके से 8 से 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे। इसमें हमारे आईसीयू, ओटी, आपातकालीन सेवाएं सुचारू रखी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी 11 सूत्रीय मांग पत्र में से 3 प्रमुख मांग हैं जिनमें नर्सेज के अंदर जो ठेका प्रथा लगाई गई है उसे तुरंत प्रभाव से बंद की जाए। आप संवेदनशील मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे डीपीसी विगत लंबे समय से नहीं हुई है। साथ ही तीसरी हमारी प्रमुख मांग है वो है यूपी, बिहार, अन्य प्रदेशों से हमारा वेतन हमें कम मिल रहा है। इस मांग को हमारी प्रमुखता से पूरी की जाए। संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वावधान में पिछले 15 दिन से हमारे यहाँ मानव गोपाल हॉस्पिटल में धरना प्रदर्शन चल रहा है। कल हमारे प्रदेश के प्रांतीय संयोजक महोदय आए थे, उन्हीं के निर्देशानुसार आज हमारे यहाँ 2 घंटे का सांकेतिक प्रदर्शन रखा गया है। साथियों, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि ये एंजल परिवार है, सीधे इनसे भगवान की कनेक्टिविटी है। और अन्य राज्यों में हम सबको वेतनमान में कम से कम भी हमें 7,000 से लेकर 25,000 रुपये का तक नुकसान है। इसी प्रकार वर्षों से हमारी पदोन्नति प्रक्रिया नहीं होती है। सीएम साहब कहते हैं कि इनको पदोन्नति 3 देते हैं, जबकि हमारे यहाँ पूरे सेवा काल में हमें केवल 1 पदोन्नति से संतुष्ट होना पड़ता है। इसी तरह हमारे यहाँ ठेका प्रथा भी बंद होनी चाहिए और हमारी इस तरह कई विभिन्न प्रकार की मांगे हैं वो सरकार पूरी करे। हमारी यही मांगे हैं। जय नर्स जय जन। मैं हेमंत कुमार आमेटा, संयोजक राजस्थान नर्सेज संघर्ष समिति जिला उदयपुर। आज हमारे पूरे राजस्थान में जो आंदोलन चल रहा है हमारे संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वावधान में, उसका आज हमारा 15वां दिन है और आज हमने 15वें दिन को पूरे राजस्थान में
हमने इस प्रकार का एक प्रोग्राम रखा है कि हमारे सारी नर्सेज राजस्थान की 2 घंटे की टोकन स्ट्राइक पर रहेगी। और इसी क्रम में हमने यहाँ पर महाराणा भोपाल हॉस्पिटल जो RNT मेडिकल कॉलेज का सबसे बड़ा चिकित्सालय है, उसमें हमने सभी ने 2 घंटे का सांकेतिक हड़ताल रखा है। और उसमें हम सब यहाँ नर्सेज सरकार से मांग करते हैं कि वो हमारी मांगों को शीघ्र पूरा करे और हमें कोई आंदोलन को उग्र करने की आवश्यकता नहीं हो और वो हमारी मांगों को शीघ्र सुने। हमने जनता के हित में और चिकित्सालय प्रशासन के हित में कुछ चीज़ों को हमारी हड़ताल से मुक्त रखा है। उसमें जैसे हमारी इमरजेंसीज हैं वो सारी संचालित हैं, हमारे जितने भी ICUs हैं वो सारे संचालित हैं, जहाँ पर डिलीवरी और इस प्रकार की प्रक्रियाएं होती है, लेबर रूम और पन्नादाई महिला चिकित्सालय के ICU वो भी सारे संचालित हैं। हमारा उद्देश्य किसी भी रोगी और राजस्थान की जनता को नुकसान पहुंचाना और उनके स्वास्थ्य के लिए खिलवाड़ करना हमारा कतई नहीं है। और हम राजस्थान सरकार से मांग करते हैं कि वो हमारी नर्सेज जो हमेशा एक वाइट कॉलर जॉब में अपना काम करती है और ईमानदारी से यहाँ पर सेवा करती है जनता की, उनको मजबूर ना करें कि हम उग्र आंदोलन की ओर बढ़ें और कहीं इस प्रकार की राजस्थान की जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़े। साथ ही मैं जनता से भी अपील करूंगा और जो भी हमारे विधायक सांसद महोदय जो इसको हमारे इस प्रोग्राम को देखें, उनसे भी निवेदन है कि वो राजस्थान सरकार के संवेदनशील मुख्यमंत्री को हमारी बात आगे पहुंचाए और हमारी मांगों को शीघ्र पूरी कराए। और हमारा ये आंदोलन